बच्चों, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R इक्वल्स टू ए बी, ए इज लेस देन आर इक्वल्स टू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध R ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है और ना ही संक्रामक है। तो ये आपको प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम रिलेशन R को नोट कर लेते हैं। R इज इक्वल्स टू ए बी, ये सभी वास्तविक संख्याओं के लिए है। ए इज लेस देन आर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ये आपका दिया हुआ है। इस आधार पे आपको तीनों ही कंडीशंस प्रूफ करने हैं। तो सबसे पहले स्वतुल्यता, तो क्या लिखेंगे? स्वतुल्य के लिए संबंध आपको क्या बताया गया था? x का संबंध x से होना चाहिए, सेम वही रिलेशन होना चाहिए। तो हम x की जगह पे कोई भी एलिमेंट, कोई भी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक कह रही हूँ, वास्तविक संख्या मान सकते हैं। तो वास्तविक संख्या मान लीजिए जैसे कि 1/2 मान लेते हैं, तो 1/2 का संबंध 1/2 से सेम संबंध R में बिलोंग करना चाहिए। तो जब ये बिलोंग करेगा तो इसके साथ कंडीशन क्या दिया है? a इज लेस देन आर इक्वल्स टू बी स्क्वायर दिया है ना, a इज लेस देन आर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ये सेटिस्फाई होना चाहिए। तो इसको हम प्रूफ करने के लिए देखते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा कि जब हम इसे a की वैल्यू, x की वैल्यू 1/2 मान रहे हैं, तो ये लेस देन आर इक्वल्स टू b की जो वैल्यू है 1/2 के वर्ग से छोटी है या बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है? 1/2, यहाँ से क्या आ गया? 1/2 लेस देन आर इक्वल्स टू 1/4। तो ये क्या है? गलत है या सही है? 1/4 1/2 से हमेशा क्या होता है? तो ये छोटा होता है। तो ये चीज़ें जो है ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि रिलेशन R जो है वो स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब अगला हमें क्या प्रूफ करना है? सम्मित के लिए। सम्मित के लिए आपको क्या बताया गया था कि x y का संबंध यदि R में है तो y और x का संबंध भी R में होना चाहिए, सेम संबंध होना चाहिए। तो इस आधार पे हम कोई भी नंबर मान लेते हैं, जैसे कि कोई भी वास्तविक संख्या 2 मान लिया और ये 5 मान लिया। 2 और 5 का पेयर जो है ये क्या है? वास्तविक संख्याओं, यानी रिलेशन R को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 और लेस देन आर इक्वल्स टू बी का स्क्वायर, यहाँ पे संबंध क्या है? इज लेस देन आर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू है 5 का स्क्वायर, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका संबंध ये सही है, यानी कि ये R को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा हम इंटरचेंज कर देते हैं नंबर को, यानी कि इसकी जगह पे 5 कर दें, इसकी जगह पे 2 कर देते हैं, तो ये R में, ये भी सेट इसमें R में बिलोंग कर रहा है। लेकिन क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? इसको चेक कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? A की जगह पे x की जगह पे 5 हो गया और b की जगह पे कितना हो गया? 2 हो गया। 2 का स्क्वायर क्या होता है? ये स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से क्या मिला? 5 इज लेस देन आर इक्वल्स टू 4। तो क्या ये कंडीशन सही है कि गलत है? ये भी गलत है। 5 हमेशा जो है 4 से छोटा नहीं होता, हमेशा बड़ा होता है, जबकि अपोजिट संबंध आ गया। तो ये आपका जो संबंध आ गया ये गलत आ गया, तो इसलिए ये जो है सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, ये डज नॉट बिलोंग्स टू R हो जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट ये जो रिलेशन R है वो कैसा होगा? वो सम्मित नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या प्रूफ करना है? संक्रामक प्रूफ करना है। तो संक्रामक के लिए प्रूफ करेंगे, लिखेंगे संक्रामक के लिए आपको क्या कंडीशन बताया गया था? 3 एलिमेंट लेंगे कोई भी, x y, पहला ऑर्डर पेयर लेते हैं, ये R से सेम रिलेटेड है। तो दूसरा y जो है यदि तीसरे एलिमेंट z से सेम रिलेशन प्रदर्शित कर रहा है, तो उस आधार पे पहले का तीसरे के साथ सेम संबंध यदि है तो ये संक्रामक होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, अब हम इसके लिए फिर एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि 3 और 2 ले लेते हैं। तो 3 और 2 के लिए देखते हैं, ये 3 और 2 जो है ये R में बिलोंग कर रहा है। अब ये कंडीशन देखिए, a इज लेस देन आर इक्वल्स टू बी स्क्वायर वाला सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो इसके लिए a की जगह पे 3 हो गया, लेस देन आर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया। तो ये क्या आ गया? 3 इज लेस देन आर इक्वल्स टू 4, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब क्या है? अगला y का संबंध z से है, तो y की जगह पे हम 2 ले लिए। अब अगला कोई एक
नंबर और मान लेते हैं, पॉइंट में मान लेते हैं। चलिए पॉइंट में मान लेते हैं, 1.5 हो गया। ठीक है, ये भी वास्तविक संख्या है तो ये भी आर में बिलोंग कर रहा है, लेकिन अब ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो इम्प्लाइज दैट 2 ए की वैल्यू 2 हो गई और लेस देन आर इक्वल्स टू बी की वैल्यू कितनी हो गई, 1.5 हो गई। तो 1.5 का क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 तो ऐसे उतर जाएगा, ये लेस देन आर इक्वल्स टू 1.5 का होल स्क्वायर कितना होता है, 2.25। तो आप यहाँ से देख रहे हैं 2.25 जो है ये 2 से हमेशा बड़ा और बड़ा ही होता है। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, यानी कि इसके लिए भी रिलेशन आर सेटिस्फाई कर रहा है, इसके लिए भी रिलेशन आर सही है, यानी ये दोनों पेयर जो है आर में संबंध स्थापित कर रहे हैं। जब ये दोनों संबंध स्थापित कर रहे हैं तो पहले वाले का संबंध तीसरे वाले से भी सेम संबंध होना चाहिए, यही है ना। तो पहले हम पहले नंबर पे क्या ले रहे हैं, 3, और फिर जेड की वैल्यू क्या है, 1.5। तो ये भी जो है आर रिलेशन के तहत सेटिस्फाई करना चाहिए कंडीशन। तो हम इसकी जगह पे हम फिर ए की जगह पे क्या लिखेंगे, 3, लेस देन आर इक्वल्स टू बी की जगह पे कितना हो गया, 1.5 हो गया। तो इसका स्क्वायर कर लिया, तो यहाँ से क्या आ रहा है, 3 लेस देन आर इक्वल्स टू 1.5 का स्क्वायर 2.25। तो क्या ये सही है, ये हमेशा गलत है, क्योंकि हमेशा 3 जो है वो 2 से बड़ा होता है। तो ये गलत आ गया आपका। तो इसलिए ये रिलेशन आर जो है इन दोनों के लिए तो सही है, सेम रिलेशन है, बट इसके लिए रिलेशन सही नहीं है, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अतः ये आर जो है वो संक्रामक नहीं है। तो आपका आंसर यही आपको प्रूव करना था ना। तो अतः संबंध आर जो है वो ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है, और ना ही क्या है, संक्रामक है। और यही आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। ये हमने लिख दिया, हेंस प्रूव्ड। यही आपका आंसर है।